ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी पीछे से। वाह मिस्टर जैन, आपने एक और गोरी खूबसूरत और सुडौल महिला से शादी कर ली। डिंग अपने पति से। भाई वेन तुम यहाँ हो? तुम फिर मजाक कर रहे हो? डिंग भाई वेन तुम नशे में हो। वेन मैं नशे में? मैंने तो एक बूंद भी नहीं पी अभी। ब्लैक सोसाइटी जब डिंग किताब दे रही होती है। मिस्टर झेंग की पत्नी बहुत खूबसूरत हैं, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं? डिंग अपने पति की तरफ देखकर वेन से। अरे बॉस वेन अपना हाथ बढ़ाइए। डिंग का पति वेन को देखकर। बॉस वेन नशे में हैं, प्लीज मेरी पत्नी के लिए मुश्किल न खड़ी करें। वांग हान का दोस्त गुस्से से। अपना हाथ हटाओ उस पर से। वेन गुस्से में। क्या? तुम कहां से आ गए? तुम्हें मुझे बताने की हिम्मत कैसे हुई? डिंग बात संभालते हुए। सद्भाव से धन आता है भाई लॉन्ग, गुस्सा मत करो। हान दाचुन प्लीज बैठ जाओ। भाई लॉन्ग मुझे माफ कर दीजिए मेरे सहपाठी। वांग हान एक आदमी करे दूसरा सहन करे, अगर कोई समस्या है तो मुझसे बात करो। वेन लॉन्ग तुम्हें हद में रहना चाहिए। वेन भाई हान। नमस्ते भाई हान। डिंग का पति। हाँ ये भाई चुन हैं। नमस्ते भाई चुन। डिंग हाँ नमस्ते। हान ठीक है आप लोग मजे करो। आज हमारे पुराने सहपाठी चुन की शादी है, थोड़ा संभल कर। वेन ठीक है भाई हान, चलिए वहां चलते हैं। बहन जिंग मैंने अभी आपको बुरा भला कहा, माफ कर दीजिए। डिंग अरे कोई बात नहीं। शिक्षक फांग अरे वाह, आपने तो बताया ही नहीं कि इतने बड़े मेहमान आ रहे हैं। ये तो प्रेसिडेंट हान हैं। आप आगे वीआईपी सेक्शन में बैठिए। हान नहीं, यही ठीक है। शिक्षक फांग भाई दाचुन आप तो कमाल के निकले, किसी को आंकना मुश्किल है। देखा, मैंने कहा था ना दाचुन कोई साधारण इंसान नहीं, एक दिन बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। वेन शिक्षक फांग रुकिए, आपने तो हद कर दी। शिक्षक फांग हाँ हाँ हाँ, मैं मन में कुछ नहीं रखता। हान चलो पुरानी बातें छोड़ो, पुराने सहपाठी मिलना बड़ी बात है, आओ सब मिलकर एक गिलास उठाएं। सब हाँ हाँ नवविवाहित जोड़े की खुशी में। वेन नहीं नहीं, प्रेसिडेंट हान के सम्मान में। सब जी प्रेसिडेंट हान के सम्मान में। डिंग जिंग बधाई हो, आपकी शादी की रात मैं आपको और परेशान नहीं करूंगी। आज सबका बहुत बहुत शुक्रिया, घर पहुंचकर जरूर बता देना। एक सहपाठी सीईओ हान संपर्क में रहिएगा। दूसरा सहपाठी सीईओ हान संभल कर जाइए, गाड़ी आ गई है। हान सबको नमस्कार पुराने सहपाठियों। हम बर्क जो जो सीईओ हान को एक अहम मीटिंग में जाना है, इसलिए हम चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। वांग हान और हाँ मुआवजा देना मत भूलना। जो जो सीईओ हान हम पुराने सहपाठी हैं, इतना कठोर होना जरूरी है। वांग हान बकवास बंद करो, एक पैसा भी कम नहीं होगा। हान दाचुन डिंग जिंग मेरी देवी, किसी और से शादी कर ली। भाई हान मेरा दिल टूट गया है। वांग हान दाचुन बकवास बंद करो और पहले गाड़ी में बैठो। हमें यकीन दिलाना होगा कि जनरल मैनेजर हान सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचे। हान को छोड़ने के बाद वांग हान के पास फोन आता है। वांग हान क्या हुआ सर? फोन पर आवाज प्लान बदल गया है। आज रात शिंगहाओ नाइट क्लब में एक बड़ा आदमी बुद्ध के सिरों की डील कर रहा है, चलो काम जल्दी निपटाते हैं। वांग हान ठीक है समझ गया। शिंगहाओ नाइट क्लब वांग हान आता है। वांग हान सोचते हुए, सुना है इसके पीछे ब्रदरहुड अलायंस के 3 भाई हैं, देखते हैं इनका क्या रोल है। बारटेंडर बात करते हुए, ये आदमी कुछ खास नहीं लगता, इसके पास मत जाओ। वांग हान बार पर बैठकर, एक मार्टिनी। बारटेंडर ठीक है सर। वांग हान ये युवा और एनर्जेटिक एहसास बहुत अच्छा है। बारटेंडर सर आपकी मार्टिनी। वांग हान शुक्रिया। पार्टी में से कोई आवाज, क्या मेरा सपोर्ट कौन करेगा? पीछे से एक लड़की, एक्सक्यूज मी।
वांग हान पहचान कर, तुम यहाँ? ऑफिसर यांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग हान, आपसे यहाँ मिलना बहुत अप्रत्याशित सरप्राइज है। ऑफिसर यांग, तुम विकृत इंसान, क्या तुमने काफी देख लिया? वह वांग हान के हाथ पर पंच मारती है। वांग हान, आउच! ऑफिसर यांग, देखना बंद करो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांग हान, अगर आप आ सकती हैं तो मैं क्यों नहीं आ सकता? ऑफिसर यांग मुंह फेर कर, इस जगह पर आते हो तो कम से कम अच्छे कपड़े तो पहन लिया करो, ऐसे कपड़ों में तो बार वाली लड़कियां भी तुम्हारी तरफ नहीं देखेंगी। वांग हान, आप मुझे क्या समझती हैं? मैं एक सम्मानित आदमी हूं। ऑफिसर यांग, तुम नीच कमीने, सभ्य आदमी बनने का नाटक मत करो। वांग हान के फोन पर मैसेज आता है, लेन देन शुरू। वांग हान, मुझे कुछ काम है, बाद में बात करते हैं। ऑफिसर यांग पीछे से, तुमसे कौन बात करना चाहता है? आज रात यहां शांति नहीं रहेगी, तुम जल्दी घर चले जाओ। वांग हान लिफ्ट से ऊपर जाता है। वांग हान, ऐसा लगता है ये प्राइवेट रूम है। गार्ड, क्यूआर कोड स्कैन करो। वांग हान, क्यूआर कोड स्कैन करना। वह बदमाश भी टाइम के साथ चल रहे हैं। फाइट शुरू होती है, सब गार्डों की पिटाई। वांग हान, लगता है हिंसा ही एकमात्र समाधान है। वह सीक्रेट रूम में घुसता है, गार्ड तुरंत बंदूक तान लेते हैं। गार्ड, व्हाट डू यू डू? वांग हान, सॉरी दोस्तों, आपका बिजनेस शायद आगे नहीं बढ़ पाएगा। बॉस बैठा हुआ, तुम खुद को क्या समझते हो? मेरी जगह में दखलंदाजी? गेट हिम। गार्ड अटैक करते हैं, वांग हान उन पर कुछ फेंकता है, सब जख्मी हो जाते हैं। बॉस डर कर, अरे ये क्या है? अरे आप 10 एल्डर्स सोसाइटी से हैं, मुझे आपका नाम नहीं पता। वांग हान, वांग हान, बॉस, अरे 9वें युवा स्वामी, आपसे पहले सलाम नहीं कर पाया, माफ कीजिए। सब लोग, आज का काम यहीं खत्म। दूसरा बॉस वांग हान पर बंदूक तानते हुए, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला? मैं यहां का मालिक हूं। वह वांग हान पर बंदूक तानता है, वांग हान उसकी भी पिटाई शुरू कर देता है। सबकी पिटाई करने के बाद वांग हान सिगरेट पीते हुए, वांग हान, कुछ बातें लापरवाही से नहीं कहनी चाहिए, वरना कीमत चुकानी पड़ती है। वांग हान सोफे पर बैठकर, अब आते हैं मुद्दे पर, बुद्ध का सिर कहाँ है? साइड कैरेक्टर झोंग हुई, 9वें युवा स्वामी, मैं 10 वरिष्ठ संघ के नियम जानता हूं, आप इनमें से कुछ भी चुन सकते हैं। वांग हान, नियम जानते हो तो ये भी जानते हो कि मैं नियमों से चलता हूं, और मुझे सिर्फ बुद्ध का सिर चाहिए। झोंग हुई, 9वें युवा स्वामी, आप अकेले आए हैं? वांग हान, अगर नहीं हूं तो? झोंग हुई वांग हान पर बंदूक तानकर, आपको पता है हम जैसे लोग काम करते वक्त नियम नहीं देखते। वांग हान, हिम्मत है तो मुझ पर गोली चला दो। झोंग हुई गोली चला देता है, वांग हान डगमगाता तक नहीं। झोंग हुई, 9वें युवा स्वामी, ये बुद्ध का सिर उतना साधारण नहीं है जितना दिखता है, इसे लेकर आप पहले ही एक गहरी खाई में कदम रख चुके हैं। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? वांग हान हाथ बढ़ाता है, बुद्ध सिर मांगता है। झोंग हुई, हाँ, कोई 9वें युवा स्वामी के लिए बुद्ध का सिर लाओ। झोंग हुई का आदमी, छोटे मालिक, क्या आप सच में उसे यह देने जा रहे हैं? झोंग हुई उसके कान के पास गोली चलाकर, एक और बोल, सुनने में कमजोरी है क्या? जल्दी ला। वह आदमी डरते हुए बुद्ध का सिर देता है। जल्दी ले लो। झोंग हुई, 9वें युवा स्वामी, इस बुद्ध प्रतिमा को लेकर इस दरवाजे से बाहर निकल जाइए। तीर छूट चुका, वापसी नहीं होगी। वांग हान, एक बार इस दुनिया में आ गए तो वापसी का रास्ता कहाँ? पहाड़ ऊंचे, पानी दूर, अलविदा। झोंग हुई, 9वें युवा स्वामी, अपना ख्याल रखिएगा। पीछे खड़े लोग, ये कौन था? ऐसे चला जा रहा है। पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा आदमी लगता है। पिटा हुआ बॉस उठते हुए, लोग कहाँ हैं? TM7 के लोग कहाँ हैं? साइड कैरेक्टर, चले गए बॉस। बॉस, मार क्यों नहीं दिया? साइड कैरेक्टर, अगर आप उनका पीछा करना चाहते हैं
तो मैं नहीं रोकूंगा। लेकिन पहले पता कर लीजिए कि 10 एल्डर्स सोसाइटी क्या होती है। बॉस चौंक कर, 10 एल्डर्स सोसाइटी? साइड कैरेक्टर, उसने ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के गंजे लियो को मार दिया था। बॉस, ओह छोटे मालिक, क्या आपको पहले से पता था कि वो आएगा? साइड कैरेक्टर, मिस्टर झांग, हम जैसे लोगों को किसी के सामने जवाब देने की जरूरत नहीं होती। लिफ्ट में वांग हान, ऑफिसर यांग जो बार में मिली थी को कुछ गुंडे घसीट रहे हैं। ऑफिसर यांग, बहुत गर्मी लग रही है, सिर घूम रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। गुंडा, अरे छोटी बहन चिंता मत कर, तेरा भाई थोड़ी देर में तुझे शांत कर देगा। वांग हान सोचते हुए, इतनी कमजोर क्षमता और इतनी बड़ी हिम्मत इस जगह पर मिशन करने आई है। लगता है मैं बदकिस्मत हूं, लेकिन एक बार फिर तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। वांग हान उस फ्लोर पर पहुंचता है, देखता है भारी सजावट, तेज संगीत, सब धमाल मचा रहे हैं। वाह कितनी शानदार सजावट है, इतना तेज संगीत, खूब मौजमस्ती कर रहे हैं सब। दरवाजा खुलता है, आधे नंगे गुंडे खड़े हैं। वांग हान, वाह कितने मजे कर रहे हो तुम सब। ऑफिसर यांग, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, सो हॉट, इट्स सो हॉट। गुंडे, बच्चे यहां से निकल। वांग हान उनकी पिटाई शुरू कर देता है। गुंडा पिटते हुए, तू जानता नहीं मैं कौन हूं। वांग हान, फर्क नहीं पड़ता। वह उसे बेहोश कर देता है। ऑफिसर यांग गर्मी के मारे कपड़े उतारने लगती है। वांग हान शर्माकर मुंह फेर लेता है। मैं तो सिर्फ तहसील लेने आया था। वह ऑफिसर यांग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। वांग हान, ये बहुत चिंता की बात है। ऑफिसर यांग, इट्स सो हॉट, इट्स सो हॉट। वांग हान उसे नहलाता है, ड्रग्स का असर कम होता है। ऑफिसर यांग नहाते हुए बहुत खुश होती है। वांग हान बालकनी में बैठा सिगरेट पी रहा है। तभी अंदर से ऑफिसर यांग तौलिया बांधकर बाहर आती है। ऑफिसर यांग, शुक्रिया। वांग हान, ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें ड्रग्स दी थी और ये सब किया। ऑफिसर यांग उन गुंडों के पास जाकर उन्हें मारने लगती है। ऑफिसर यांग, क्या तुमने मेरा सब कुछ देख लिया? वांग हान डरते हुए, उफ मैडम, मैं तो आपको बचाने आया था। आपने खुद ही कपड़े उतार लिए, मैं तो पीड़ित हूं। ऑफिसर यांग, तू पीड़ित है? बिल्कुल नहीं, मैंने तुझे सब कुछ दिखा दिया। वांग हान, मुझे कुछ काम है। जल्दी तैयार हो जाओ, अपने साथी को बुला लो, मुझे जाना है। ऑफिसर यांग, आज जो कुछ हुआ उसके बारे में किसी को मत बताना। वांग हान, हम और कुछ? ऑफिसर यांग बैग की तरफ देखती है। इस बैग में क्या है? वांग हान, कुछ खास नहीं, बस कुछ चीजें हैं जो किसी ने मुझे लाने को कहा था। ऑफिसर यांग बैग की तरफ बढ़ती है और चेन खोल देती है। बुद्ध का सिर देखकर चौंक जाती है। ऑफिसर यांग, बुद्ध का सिर? तुमने ही चुराया था। वांग हान, बकवास मत करो, मुझे बुद्ध की मूर्ति वापस मिल गई है और मैं इसे कल संग्रहालय में लौटा दूंगा। ऑफिसर यांग, मुझे तुम पर विश्वास नहीं, भागो मत। वांग हान भागते हुए, मैं जा रहा हूं, कल संग्रहालय में लौटा दूंगा। अलविदा ऑफिसर यांग। ऑफिसर यांग चिल्लाती है, अगर कल तक बुद्ध का सिर वापस नहीं किया तो तू कहीं भी छिप जाए, मैं तुझे ढूंढ लूंगी। बाहर बॉस खड़ा है। बॉस, 9वें युवा स्वामी, आज मुझसे गलती हो गई, आपको बुरा भला कह दिया। उम्मीद है आप माफ कर देंगे। आज से आप हम तीनों भाइयों की किसी भी संपत्ति पर आ जा सकते हैं। वांग हान, कोई बात नहीं, इस छोटी सी गलतफहमी के बाद हम दोस्त बन गए। जाओ मेरे लिए कार मंगवा दो। गुंडों का बॉस, जी। 9वें युवा स्वामी के लिए कार तैयार करो। साइड कैरेक्टर, जी हां। वांग हान फोन पर बात करते हुए, हाँ समझ गया, मुझे इसे संग्रहालय लौटाने की कोई जल्दी नहीं है, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। क्या तुम मुझे फिर से पैसे वापस नहीं करोगे? सोचते हुए, क्या इसका मतलब यह है कि वह औरत मेरा पीछा करती हुई दुनिया के कोने कोने तक जाएगी? वांग हान के घर उसकी दोस्त लगभग बिना कपड़ों के हैं। वांग हान, तुम्हें बुरा भला नहीं कहना चाहता,
लेकिन क्या तुम ठीक से कपड़े पहन सकती हो? दोस्त, तुम्हारे सामने कपड़े पहनने की जरूरत नहीं। वांग हान, जल्दी से कपड़े पहन लो, गो अभी आ जाएगा। और सुक्यूई कहाँ है? दोस्त, वो तुम्हारी पत्नी है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वांग हान फोन देखकर, तुमसे पूछना बेकार है। वह सुक्यूई को मैसेज करता है, प्रिय क्या खाना पसंद करोगी? सुक्यूई का जवाब, हल्का और बिना मसाले वाला। वांग हान, ठीक है, अभी भिजवाता हूं। बाहर निकलते हुए, अरे मैं अपनी पत्नी के लिए खाना लेने जा रहा हूं, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? दोस्त, मुझे क्या, रात में तुम उसके हो, दिन में तुम मेरे। वांग हान, तुम ये कैसी बकवास कर रही हो? बाहर कुछ गुंडे वांग हान की पड़ोसन लिली से झगड़ रहे हैं। गुंडा, हे कुटिल विधवा, कैसे उत्तेजक कपड़े पहने हैं? अगर जल्दी पैसे का इंतजाम नहीं किया तो अपना शरीर देकर चुकाना पड़ेगा। वांग हान, क्या हो रहा है? लिली, तुम यहां से चले जाओ, मैंने पैसे पहले ही दे दिए हैं। गुंडा, तूने जो थोड़े से पैसे दिए हैं वो ब्याज के लिए भी काफी नहीं है। और तू चुपके से यहां छिपकर आ गई, हम तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। वांग हान, अपनी ज़बान संभालो, यहां शोर क्यों मचा रहे हो? गुंडा, शोर? कर्ज वसूली करना शोर है? इस बदचलन औरत के मरे हुए पति पर हमारा कर्ज है, क्या कर्ज वसूलने आना शोर मचाना है? लिली, मैं तुम्हें 3 लाख दे चुकी हूं, फिर भी मुझे परेशान कर रहे हो? गुंडा, तूने सिर्फ मूलधन दिया है, ब्याज अभी बाकी है। लिली, तुम सब बदमाश हो। वांग हान, उसे अभी कितने पैसे देने बाकी हैं? गुंडा, मूलधन और ब्याज मिलाकर 3 लाख बाकी हैं। ये देख, उसके मरे हुए पति के अंगूठे के निशान भी हैं इस कागज पर। लिली, तुम सब बदमाश हो। अगर कोई समस्या है तो मुझसे आकर बात करो, इसका उनसे कोई लेना देना नहीं है। गुंडा, अगर ऐसा है तो ठीक है, तू आज रात हमारे साथ कुछ समय बिता ले तो मैं ब्याज का कुछ हिस्सा माफ करने पर सोच सकता हूं। हे। वांग हान की दोस्त यह सुनते ही उनके बॉस को एक जोरदार लात मारती है। दोस्त, तुम्हें देखना ही घिनौना है और तुम्हारी बातें तो और भी बेशर्म हैं। मैं बड़ी बहन भी अब ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। वांग हान, ओह लिली, ये कौन है? दोस्त, मैं वांग हान की पत्नी हूं। लिली, क्या? वांग हान, इसकी बातों का बुरा मत मानना, ये मेरी दोस्त है। गुंडे, धिक्कार है, चाहे जो हो इन सबको निपटाओ और दोनों औरतों को उठा लो। गुंडों के चेले लड़की पर हमला करते हुए, तू कुतिया, तूने हमारे बॉस को मारने की हिम्मत कैसे की? दोस्त एक को थप्पड़ मारते हुए, तुम छोटे शैतान इस बड़ी बहन के खेलने के लिए भी काफी नहीं हो। सब गुंडे एक जगह पड़े हुए हैं। दोस्त, इधर आओ, मुझे अभी मजा नहीं आया। वांग हान और लिली किनारे खड़े हैं। वांग हान, सिस्टर लिली चलिए, मैं कंपनी जा रहा हूं। लिली, वो बिल्कुल अकेली है, क्या वो ठीक रहेगी? गुंडे गिड़गिड़ाते हुए, दादी मारना बंद करो, हमें जाने दो, हम ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। वांग हान, चिंता मत करो, वे गुंडे ठीक हो जाएंगे।